बिहार में कैबिनेट का नीतीश कैबिनेट का विस्तार हो गया है। 21 नए चेहरों ने मंत्रिमंडल में उन्हें जगह मिली है, नए चेहरे शामिल हुए हैं और कहा यह जा रहा है कि तमाम समीकरणों का ध्यान रखा गया है। बड़ी बात यह है कि बीजेपी के 12 और जेडीयू के 9 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। यानी अब सीधे सीधे सरकार में बीजेपी की भूमिका बड़े भाई वाली बनती नजर आ रही है। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे बिहार संपादक एसके राजीव जुड़े हुए हैं, सीधे चलेंगे उनके पास। राजीव जी, इस मंत्रिमंडल विस्तार के क्या कुछ मायने हैं? क्या लोकसभा चुनाव में कितना फायदा मिलेगा इस कदम का? जब से नेता चुनाया है ना, तब बिहार मंत्रिमंडल का विस्तार होता है और एक जंबो मंत्रिमंडल आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि 21 मंत्री जो है वो विधिवत शपथ लिए हैं, जिसमें कि लगभग 13 मंत्री जो हैं वो बीजेपी से हैं और 8 मंत्री जो हैं वो जेडीयू कोटे से। और अगर आप पूरे इस मंत्री को शेप को देखेंगे तो इसमें सिर्फ यादव और मुस्लिम यानी कि माय को जो है इसमें जगह नहीं दी गई है, यादव को इसमें जगह नहीं दी गई है, मुसलमान को इसमें जगह नहीं दिया गया। यानी कहीं ना कहीं से पूरे तरीके से बीजेपी ने यह क्लियर मैसेज दे दिया है कि बिहार में लोकसभा चुनाव में उन्हें यादवों और मुसलमानों का वोट अब नहीं चाहिए। और यही बीजेपी थी जो पिछली जब सरकार थी बीजेपी की, तो उसमें मुस्लिम के तौर पर शाहनवाज भी थे और यादव के तौर पर भी उसमें रोहतास के इलाके से जो बिलोंग करते राम सूरत राय, वो उसमें मंत्री हुआ करते थे। लेकिन इस मंत्रिमंडल में नवल किशोर यादव के नाम की चर्चा हो रही थी। लेकिन कल यहाँ पे आज से 4 दिन पहले जब आरएसएस चीफ यहाँ मोहन भागवत पहुँचते हैं तो वो क्लियर मैसेज देते हैं कि बिहार की लड़ाई अगर लड़नी है तो यादव और मुस्लिम को बाय करना होगा। और ठीक उसी तरीके से आज बीजेपी ने किया भी और नीतीश कुमार को इसके लिए उन्होंने मना भी लिया था। महत्वपूर्ण बात है कि आज जो ये कि जॉम्बो मंत्रिमंडल का जो गठन किया गया है उसके पीछे सीधी जो मंशा है वह बीजेपी और जेडीयू की यह है कि किस तरीके से लोगों को यह बताया जाए कि समाज के हर एक वर्ग को मंत्रिमंडल में यानी कि सरकार में जो है प्रतिनिधित्व दिया गया है। दूसरी तरफ आपको ये पता है कि जगदेव सिंह जब थे हुआ करते थे तो उन्होंने एक नारा दिया था कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, यानी कि आपकी जितनी आबादी है उसके मुताबिक आपको सत्ता में भी उतनी भागीदारी दी जाएगी, उतनी हिस्सेदारी दी जाएगी। और ठीक उसी के तर्ज पर दिया भी गया है। आप देख लीजिए कि सवर्ण के कोटे से अगर आप देखेंगे तो बीजेपी में 2 राजपूत को जगह दी गई है, 2 ब्राह्मण को जगह दिया गया है, भूमियार को नहीं दिया गया है, 1 लाला को दिया गया है सवर्ण में। उसके बाद अगर आप देखते हैं पिछड़ा और अति पिछड़ा में तो उसमें जनक राम जो कि जाति से क्या नाम है चमार जाति से वो बिलोंग करते हैं, उनको जगह दी गई है। माझी को जगह दी गई है, हरि माझी को, वो निषाद जाति से बिलोंग करते हैं। तो तमाम वर्गों का, गुप्ता को जो है वो जगह दी गई है, जायसवाल को जगह दी गई है। तो तमाम जातियों का जो है वो एक ध्यान जो है वो रखा गया है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप जेडीयू की बात करेंगे तो वहाँ पर एक राजपूत को जगह दी गई है। उसके अलावा जो है वो एक मुसलमान जो जमा खान जो कि इंडिपेंडेंट हुआ करते थे वो मिले हैं, तो उसको जेडीयू ने जगह दिया है, बीजेपी ने जगह नहीं दिया। जबकि पिछली सरकार में बीजेपी में शहनवाज हुसैन मंत्री हुआ करते थे, इस बार उनको एमएलसी भी नहीं बनाया गया है और जो जानकारी मिली है कि उनको लोकसभा का टिकट भी नहीं दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं से जेडीयू और बीजेपी पूरी तरीके से यह मैसेज देना चाह रही है बिहार की जनता को कि भाई जो ए से जेड तक की बात आरजेडी करती है तो वहाँ पर तो ए टू जेड की पार्टी वो कहती है, लेकिन ए टू जेड वहाँ पर है नहीं। लेकिन बिहार में बीजेपी और जेडीयू साथ ये स्थिति नहीं, खास करके बीजेपी ये मैसेज देना चाहती है कि वाकई में बीजेपी जो है, अगर आप मुस्लिम और यादवों को छोड़ दें, क्योंकि ये कहा जाता है कि मुस्लिम जो है वो वोट करते नहीं है बीजेपी को और बिहार में यादव जो मतदाता है वो लालू प्रसाद यादव के साथ है। तो ऐसी स्थिति में 17 और 14 यानी कि सीधे तौर पर 31% वोट को बीजेपी ने दरकिनार कर दिया है और उसको बीजेपी को विश्वास है कि बाद बाकी जो बचे हुए 69% वोट है, 70% वोट है, इस वोट में उनको संधमारी करनी है। पिछला जो 2019 का जो रिकॉर्ड कहता है बीजेपी के वोट परसेंट का, वो 34% के करीब थी। तो बीजेपी उसमें कैसे इजाफा किया जाए, कैसे वोटों का पोलराइजेशन किया जाए, इस तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज जो मंत्रिमंडल का जो गठन किया गया है वो इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखकर किया गया है। और चूंकि आपको ये पता है कि कल 3 बजे इसी जो है वो पीसी करने वाला है, इसी इलेक्शन कमीशन की तरफ से जैसे ही पीसी होगी उसके बाद आचार संहिता लागू हो जाएगा। लिहाजा आनन फानन में लेकिन लंबे डिस्कशन के बाद उसके बाद जो है ये आपको बीजेपी के और जेडीयू के द्वारा जो है वो विधिवत आज मंत्रिमंडल विस्तार को आखिरी रूप दिया गया। बिल्कुल राजीव जी, ये एक बड़ा निर्णय कहा जा सकता है कि आप 2 समुदाय को, यादव और मुस्लिम को, सीधे सीधे अलग रख देते हैं। यानी कहीं न कहीं आप विपक्ष को भी मजबूर कर रहे हैं कि आप इन्हीं दोनों को साथ लेके चलिए, बाकी सब हमारे साथ हैं। नहीं, देखिए उदय, जिन चीज़ों को समझना पड़ेगा
बिहार में अगर आप वोट की पोलराइजेशन की तरफ ध्यान देंगे तो यहाँ पर लालू यादव जब 1990 से लेकर के 2005 तक उन्होंने जो सत्ता में अपनी बड़ी भागीदारी निभाई, वो इसलिए निभाई क्योंकि बिहार में मुस्लिम और यादव वोट पूरी तरीके से इंटैक्ट था। उसमें से मुस्लिम के वोट को बहुत हद तक तोड़ने में जेडीयू सफल रही थी और यही वजह है कि 2005 के बाद जो है वो आरजेडी का ग्राफ इतना गिर गया कि 2019 के लोकसभा चुनाव में आरजेडी का एक भी सांसद जो है वो लोकसभा नहीं पहुंच पाया था। ये बात पता है बीजेपी को भी कि अगर बिहार में आपको सीटें जीतनी है तो जेडीयू जो है वो मुस्लिम के ऊपर दांव लगाएगा। और अभी आप देखिएगा अभी जो बिहार में जो एमएलसी का जो चुनाव हुआ जिसमें कि कल नीतीश जी भी नए एमएलसी बने हैं, तो उसमें एक सीट जो है वो मुस्लिम के कोटे में दिया गया और एक सीट पर जो है जेडीयू की 2 सीट में से एक नीतीश कुमार और एक मुस्लिम में जो खालिद अनवर उसमें जो है वो जमा खान को भी तो मंत्री बनाया गया। नीतीश कुमार जो नहीं, मैं बता रहा हूँ वही तो। और दूसरी तरफ आज जो है वो मुस्लिम चेहरे में जमा खान को मंत्री बनाया गया है। तो जेडीयू, ये नीतीश कुमार ने विधानसभा में कहा भी था जब फ्लोर टेस्ट हो रहा था 12 तारीख को, तो उन्होंने ये चीज कहा था कि भाई मुसलमानों का भी ध्यान नीतीश कुमार ही रखते हैं, ये लालू यादव और तेजस्वी यादव नहीं रखते हैं, वो स्वार्थ के लिए यूज करते हैं। और ये वाकई में देखने को भी मिला। अगर आप देखें तो शहाबुद्दीन जो एक जमाने में लालू प्रसाद यादव के सबसे मजबूत सफा सलार हुआ करते थे, उनकी पत्नी हिना साहब को टिकट नहीं दिया गया एमएलसी के चुनाव में, राज्यसभा उनको नहीं भेजा गया, राज्यसभा में 2 लोगों को, एक ब्राह्मण और एक यादव को भेजा गया। तो मुस्लिम वोट को किस तरीके से आरजेडी से हटाया जाए, आरजेडी से किस तरीके से उसको दरकिनार किया जाए, अलग किया जाए, ये पूरी जिम्मेदारी नीतीश कुमार की पार्टी की है, जदयू की है। और यादवों का वोट चूंकि नहीं मिलता है, मुश्किल से 1-2% चूंकि नित्यानंद राय जैसे लोग हैं बीजेपी में जो चुनाव लड़ते हैं, तो हो सकता है कि उनको यादव जो है अपने जात के नाम पर वोट कर देते हैं। चूंकि वहाँ पर पिछली बार उपेंद्र कुशवाहा लड़े थे, वहाँ पर यादवों की बड़ी आबादी है, तो ये लगा कि भाई उपेंद्र कुशवाहा जीत जाएंगे और एक यादव हार जाएगा, तो यादव पलट करके नित्यानंद राय को उन्होंने वोट किया था यादवों ने। लेकिन इस बार का जो सिनेरियो है वो बिल्कुल अलग है। इस बार तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, तेज प्रताप यादव, तमाम यादव के जो जितने भी बड़े नेता है वो ये लगे हुए हैं कि भाई एक भी यादव का वोट जो है वो बीजेपी में नहीं है। यही वजह है कि नवल किशोर यादव जो कि 25 साल से एमएलसी है, बीजेपी के बहुत ही ईमानदार और वफादार सिपाही हैं, उनका नाम अंतिम समय में काट दिया जाता है कि नहीं भाई चूंकि वो यादव है इसलिए उनको वोट नहीं किया जाए, इसलिए उनको मंत्री नहीं बनाया जाएगा। जबकि ये चर्चा थी कि भाई उनको एजुकेशन डिपार्टमेंट का मंत्री जो है वो बनाया जा सकता है, लेकिन उनको नहीं बनाया गया। तो ये चूंकि बीजेपी को पता है कि अगर वो किसी यादव को मंत्री बनाया भी जाता है तो ऐसी स्थिति में भी यादव जो है वो वोट नहीं करेगा बिहार में। और तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए इस बार मंत्रिमंडल का विधिवत जो है वो विस्तार किया गया है ताकि लोकसभा चुनाव में उसका नुकसान जो है वो बीजेपी को न हो। और यही वजह है कि आज का जो मंत्रिमंडल का विस्तार है उसमें यादव और मुसलमानों को अगर आप छोड़ दें तो बाद बाकी तमाम जातियों को जगह दी गई है। जी चलिए राजीव जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कहा जा सकता है कि जेडीयू और बीजेपी ने एक बड़ा निर्णय लिया है, किसी यादव और एमवाई समीकरण नहीं दिखा है मंत्रिमंडल विस्तार में, लेकिन बाकी सभी समुदायों को जगह दी गई है। अब देखने वाली बात यह होगी कि ये दांव कितना सफल रहता है और लोकसभा में परिणाम इसका कितना फायदा मिलता है लोकसभा परिणामों में। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ 22 को। नमस्कार।